दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यादव। आप देख रहे हैं एच डी न्यूज़। एच डी न्यूज़ इस समय पहुंचा है वात्सल्य धाम। वात्सल्य धाम जो एक शिक्षा का बहुत बड़ा मंदिर कहा जाता है, जहां पे हजारों बच्चे हर साल में जो पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर जागरूक किए जाते हैं। और मेरा ऐसा मानना है, और पूरे देश में अगर शिक्षा इसी प्रकार से जागरूक की जाए, बच्चों को इसी प्रकार से शिक्षा दी जाए, तो शायद एक नए भारत का निर्माण होने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जब शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, शिक्षा में लोग आगे बढ़ेंगे, तो नए भारत की जो सोच है, एक बदलती हुई सोच नजर आएगी। आज हमारे साथ में यहाँ वात्सल धाम में पहुँचे हैं जीएसटी कमिश्नर हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इन बच्चों के लिए क्या संदेश आज देना चाहेंगे। तो मैम, आपका हमारे न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगी, उसके बाद सबको हार्दिक शुभकामनाएं जनाती हूँ। मैं ओडिशा पुरी में जीएसटी का एडिशनल कमिश्नर हूँ। वहाँ पे ये बसंत दादा ने, जो बसंत भाई गजरा है, ये वात्सल्य धाम ट्रस्ट का जो डायरेक्टर है, फाउंडर है, जो सब कुछ है, उन्होंने एक प्लान किया है। ओडिशा में हम लोग अभी वो मेंबर बने हुए हैं, एक वात्सल्य धाम खोलने जा रहा है। हम तो कोशिश कर रहे हैं इसी साल से वो वात्सल्य धाम खोलने के लिए। ये वात्सल्य धाम शिक्षा का एक मंदिर है, प्रेम का एक मंदिर है। वात्सल्य का मतलब है प्रेम, तो प्रेम का एक मंदिर है। वो वहाँ पे प्रेम के सहित शिक्षा दिया जाता है। उसका खाने पीने, रहने और वो पढ़ाई का सब खर्च ये गजरा ट्रस्ट ही देता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि शिक्षा का ये महत्व है कि शिक्षा हम लोग को अंधर से आलोक की तरफ लेता है, जो हम लोग डार्कनेस से लाइट तक लेता है हम लोगों को। ये जो शिक्षा का मंदिर है, हम लोग यहाँ पे आए, बसंत भाई ने हमको ये अपॉर्चुनिटी दिया, तो मेरे को बहुत आज इंडिपेंडेंस डे पर बहुत खुशी हो रहा है कि बसंत भाई ने ऐसा मौका मेरे को दिया। ये बच्चे, यहाँ का जो बच्चे हैं, वो एक एक फूल की तरह है। हम उनको जैसे खिलाएंगे वो ऐसे ही खिलेंगे, जैसे खाद पानी देंगे ऐसे ही वो बढ़ेंगे। मिट्टी का तरह है, जैसा शेप देंगे वैसा ही होंगे। कल मेरी बहन आई हुई है, वो थोड़ा जोगा में सिखाती है। वो कल यहाँ का कुछ बच्चों को जोगो सिखाया, तो आपने देखा कि वो लोग भी स्टेज में कुछ कर पाए। एक जो क्या 45 या 30 मिनट सीखे तो इतना कर पाए। लेकिन मैम, मेरा ऐसा करना है कि जैसे अभी ये बच्चे जो है, इन बच्चों के विषय में हर कोई अगर सोचने लगे, तो क्या एक नए भारत का निर्माण होने में टाइम जरूर लगेगा? जरूर होगा। मैं तो यही सोचती हूँ कि बसंत भाई सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक सोच है। इसी तरह का सोच हर आदमी में इंडिया में होना चाहिए। अगर शिक्षा का विकास होगा तो सबका विकास होगा। इसीलिए मैं यही, ये एक सोच है, ये सोच को हर घर में होना चाहिए, जिस हर प्रकार से व्यक्ति में होना चाहिए। जिस प्रकार से वात्सल धाम में शिक्षा का मंदिर, जो शिक्षा का मंदिर है, जिस प्रकार से बच्चों के लिए यहाँ एक बढ़ावा दिया जाता है शिक्षा को लेकर, जो आप देखेंगे गली चौराहे में या कहीं चौराहे पे देखते हैं कि वो बच्चे भीख मांगते हुए दिखाई पड़ते हाँ, हैं। जो बच्चे भीख मांगते हैं, जिन बच्चों का माई बाप नहीं है, जिन बच्चों का कोई देखभाल करने वाला नहीं, उन बच्चों को देखभाल करने के लिए वात्सल धाम है। वात्सल धाम की जो दिशा है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? वो तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। वो विद्या का मंदिर क्यों बोला मैं, कि मंदिर हम लोग जाते हैं, वो एक जो भी भगवान है, वो हमको क्या शिक्षा दे है। हमने भगवान बनाया, मूर्त बनाया, वो आदमी ने बनाया, लेकिन भगवान किसको बनाया? ये सारे बच्चों को भेजा, भगवान ने भेजा। तो ये तो खुद भगवान का अवतार है। लेकिन आपने जब मंदिर की बात कर ही लिया, तो मैं मंदिर पे एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि जो लोग धर्म का, जो देश का विकास होगा, मंदिर मस्जिद होगा या शिक्षा से होगा? शिक्षा से होगा। मंदिर मस्जिद में क्या है, हम सब तो ह्यूमन बींग है, सब एक ही परमात्मा का संतान है। वो अब कोई अल्लाह बुलाता है, कोई जीसस बुलाता है, कोई भगवान बुलाता है। मंदिर तो अपने आस्था का प्रतीक होता है, लेकिन जिस शिक्षा से हमारे जो देश का विकास होगा, जो शिक्षा से टेक्नोलॉजी होगा, जो भारत की अभी बात करें, तो हम किसी भी सरकार की बात करें, किसी हमारी सरकार से कोई पर्सनली ये नहीं है, लेकिन जैसे अभी लोग जोड़ लगाते हैं, पाकिस्तान का जोड़ लगाना चाहिए या रसिया, अमेरिका जैसे, चाइना जैसे टेक्नोलॉजी का जोड़ लगाना चाहिए? टेक्नोलॉजी का जोर लगाना चाहिए। वो टेक्नोलॉजी विकास होगा तो पाकिस्तान अपने आप शांत हो जाएगा। पाकिस्तान तो अपने आप शांत है। हम पाकिस्तान का किस बेस पे बोलोगे? पाकिस्तान हिंदुस्तान के बराबर है, एक भी हमको लगता है तो एक विषय में बराबर नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो तो हमसे ही निकला है, हमारा बच्चा है, वो हमसे कैसे किया होगा? वो पहले हम लोग एक थे, वो 1947 को वो हमसे अलग हुआ, तो हमारा बच्चा है वो हम हमारे आगे वो उसका क्या हैसियत है? वो कुछ नहीं है। अगर ये जो 150 करोड़ हिंदुस्तानी है, अगर उनके बीच वो शिक्षा का विकास होगा,
तो ये पाकिस्तान क्या, हम सारा वर्ल्ड में नंबर 1 बन सकते हैं। पूरा ये जो वर्ल्ड है उन पर तो हम अभी विकास की तरफ जा रहे हैं, और भी थोड़ा विकास चाहिए, जो भी चाहिए हर आदमी को कोशिश करना चाहिए शिक्षा की तरफ। किसी को भी ये जो रास्ते में जो मैं देखती हूँ, आप देखते हैं, मैं 10 बच्चा को सहायता नहीं कर सकती हूँ, लेकिन एक का तो कर सकती हूँ ना। अगर हर आदमी इंडिया का ये सोचेगा कि मैं एक आदमी का विकास करूंगी, तब सोचिए थोड़ा, क्यों हमको किसी को भीख मंगवाना है। लेकिन एक बात आपसे और करना चाहूँगा, क्योंकि आप सूरत में पहली बार आई हैं शायद, हमारे हिसाब से जो जानकारी हमको है, तो यहाँ पे मैंने सूरत में एक चीज़ें देखा है, उस पर आपसे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, थोड़ा सा टिप्पणी देना चाहूँगा कि जिस हिंदुस्तान को अगर नशे मुक्त करना है और नशा से मुक्त अगर हिंदुस्तान बनाना है, तो क्या हमें नशे पे पाबंदी लगाना चाहिए या उसको बढ़ावा देना चाहिए? नहीं नहीं, जरूर पाबंदी लगाना चाहिए। नशा क्या चीज है, वो तो बहुत बुरी आदत है, बहुत बुरी। मैंने मैं मैंने तो सोचती सूरत हूँ में उसका देखा नाम है, ही करना नहीं चाहिए। मैंने सूरत में देखा है कि हर गली गली में ऐसी चीजें बिक रही हैं, लेकिन अगर कोई उसके ऑब्जेक्शन उठाता है तो उससे तुरंत जेल जाने की या वो उसके क्या ऊपर है एफआईआर ना, होने की बात होती उसके ऊपर क्यों एफआईआर हो रहा है ना, उसके ऊपर ज्यादा पैसा मिलता है। कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं जो गलत चीज में इन्वॉल्व रखते हैं। इसके तो है। बीच इनके में लिए वो आप क्या हम कहना लोगों चाहेंगे? को, उनके लिए सरकार को और ये जो जनसाधारण उनको वो आवाज उठाना चाहिए। सरकार को स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना चाहिए कि ये जो चीज है, नशा का जो चीज है, हमारा ये युवा समाज जो है, वो जो युवा शक्ति है, उनको बुरी दिशा में ले जा रही है, उनका जिंदगी खराब कर रही है। ठीक है ना, तो आने इसको वाली जो बंद पीढ़ी करवा है, देना चाहिए। आने वाली जो पीढ़ी है, अगर इसी नशा में अगर वो धुत रहेंगे तो क्या हिंदुस्तान का वो तो विकास? अपाहिज निकलेंगे, जो अगर नशा में धुत रहेगा उसका दिमाग क्या काम करेगा। इसीलिए मैं गवर्नमेंट को भी, यहाँ का प्रशासन, भारत का प्रशासन, सब राज्य का प्रशासन को अनुरोध करूंगी कि नशा को पूरी तरह से बैन कर देने का, कहीं से भी वो चीज नहीं आने पाए। कोई भी राज्य में, कोई भी गांव में, कोई भी देश में, मैं सारा पृथ्वी के लिए बोलूंगा, ये नशे को बैन कर देना चाहिए, उसका देखिएगा प्रोडक्शन ही खत्म कर देना चाहिए। देखिएगा हमारे साथ में जो कमिश्नर साहब यहाँ आए, जीएसटी कमिश्नर साहब आए हैं, वात्सल धाम उनका पहली बार आए हुए हैं, और उनसे मैंने जिस विषय पे बात किया कि जो नशा के लेकर है, जो विद्यार्थियों के लेकर है, जो गली चौराहे पे बच्चे भीख मांगते हैं, उनके लिए तो वात्सल धाम जैसे अगर जगह जगह पे वात्सल धाम मिले तो बहुत अच्छा बात होगा। नए विकास, नए भारत की जो विकास करने के लिए नए नए वात्सल धाम की बहुत ही आवश्यकता है। और इस वात्सल धाम के जो डायरेक्टर हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने वात्सल धाम बनाया और इतने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, एक बच्चों को नई दिशा दे रहे हैं, जहां से इतने बच्चे पढ़ लिख के अलग अलग विभागों में काम करते हैं। तो ऐसे हम कामना करते रहेंगे और उम्मीद रखते रहेंगे कि अलग अलग जगहों पर ऐसे नए नए वात्सल धाम बनते रहेंगे, और वात्सल धाम बनाने वाले हम, और वात्सल धाम की बनाने वाले की बात तो बाद में होती है, लेकिन वात्सल धाम की उस सोच को हम नमन करते हैं, जिन्होंने इस सोच को रखा था कि हमारे पास पैसे होने के बाद भी हम बच्चों को आगे किस दिशा में ले जाएं, और उनकी सोच आज वात्सल धाम पूरे हिंदुस्तान में धीरे धीरे अपना पैर पसार रही है, और छोटे बच्चे, अनाथ बच्चों के लिए जो कार्य कर रहा है वो सराहनीय कार्य है। तो हम एक बार नमन करते हैं शांता बहन हरि की जो ऐसी सोच रखते हैं, तो ऐसी सोच की जगह जगह हम तस्वीर दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।